हेलो एवरीवन। क्वेश्चन सीरीज में आज पहला क्वेश्चन है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव CO2। इसमें कौन सा है कंपाउंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पे CO2 नहीं देगा। पहले मैं लिख लिया था जिससे कि थोड़ा टाइम बच पाए। बताओ, एसिटिक एसिड, इस पे कार्बोनिक ग्रुप है, ये तो देगा। व्हाट अबाउट पिक्रिक एसिड, इसमें कार्बोनिक ग्रुप नहीं है। नाइट्रोबेंजोइक एसिड इसमें है और नाइट्रो ग्रुप और इसको ज्यादा एसिडिक बनाया, तो ये देगा। इसमें प्रॉब्लम है कि ये देगा कि नहीं देगा, तो ये भी देता है, तो इसलिए आपका आंसर हुआ डी। ये कैसे देता है? पिक्रिक एसिड है क्या? 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। अच्छा, फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड। यहां अगर कार्बोलिक एसिड एक एग्जाम्पल दे दिया जाता तो वो सही हो जाता, क्योंकि वो नहीं देगा, उतना सफिशिएंटली एसिडिक नहीं है। ये देखो, फिर 2,4,6, 2, यहां भी नाइट्रो, 4, यहां भी नाइट्रो, यहां भी नाइट्रो। ये हुआ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा दो, NaCO3, ये यहां से हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? और क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये एसिडिक एनफ है नहीं, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा H+ रीच करने के बाद वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है वो इस फिनॉक्साइड आयन को, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया H+ निकलने के बाद, तो ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन, तो ये दे देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसको। वो तो ये सोडियम यहां जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड हो गया। अब देखो यहां एक H है, यहां H है, तो H2O प्लस CO2 बैलेंस्ड भी हो गया, राइट? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड का यूज कहाँ है? बर्नॉल में, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एंटीसेप्टिक है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिक एसिड, MALEIC, मैलिक एसिड, और एक होता है मेलिक एसिड, MALIC, gives anhydride, but fumaric acid acid
डज नॉट। मैलिक एसिड तो देता है लेकिन फ्यूमेरिक एसिड नहीं देता, ऐसा क्यों? परंतु इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं। यह है मैलिक एसिड। यह है मैलिक एसिड। तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है, तो इसके कारण ये आसानी से H2O रिमूव करता है और एनहाइड्राइड बना देता है। एनहाइड्राइड मीन्स वाटर रिमूव करने के बाद जो भी बच रहा है उसका वो एनहाइड्राइड है। ये हो गया एनहाइड्राइड ऑफ मैलिक एसिड। ये नहीं देगा है? क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में है। कारण यही है कि ये देगा क्योंकि दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ही साइड फॉर्म में, इसलिए ये आसानी से H2O रिलीज करता है और एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करता है। ये नहीं देता है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म है। मैं बोला था कि एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? नहीं, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड H2O निकाल दो। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड, इसका एनहाइड्राइड H2O निकालो तो 2 मोलिक्यूल लो आप, तो -H2। अब क्या बचा इसमें? बचा क्या? N2O5। तो N2O5 इसका एनहाइड्राइड हुआ। अच्छा, मैं बोला था मेलिक एसिड। मेलिक एसिड किसको बोलते हैं? कि बोलते ही नहीं, होता ही नहीं। MALIC, MALI ये हुआ मेलिक एसिड, राइट। ये हमेशा ध्यान रखना, इस सब टाइप का जो वर्ड है मेलिक एसिड, मैलिक एसिड, नहीं, हम MPPS के एग्जाम में पीटी जब हम दे रहे थे तो 100 में मैंने 99 क्वेश्चन सही बनाया था और एक गलत बना। उसका कारण था कि मैग्नीज लिखा हुआ था और मैंने मैग्नीशियम पढ़ लिया। और क्वेश्चन सेटर इस तरह से ऑप्शन डालता है कि बच्चे क्या क्या गलती कर सकते हैं, वो ऊपर ही रहता है जनरली। तो वो इस तरह से डालता है कि हम मैग्नीज की जगह पर अगर मैग्नीशियम पढ़ता है तो क्या आंसर चाहिए। तो जिसका मुझे आज भी अफसोस है, सिलेक्शन तो खैर हो ही गया था, लेकिन ये आराम से आप पढ़ोगे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाना ही रिवीजन है। क्वेश्चन बनाओगे तो आपको सारा रिवीजन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ हेक्साडीकेन इज, फॉर्मूला क्या हुआ है हेक्साडीकेन का, C16H34, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम पर ml, सेकेंड ऑप्शन है 1.2 ग्राम पर ml, थर्ड ऑप्शन है 1.4 ग्राम पर ml, डी none of the above, none of the above। बताओ कौन सा सही है। कोई भी अल्केन हो वो वाटर से हल्का होता है, तो इसका मतलब कि डेंसिटी 1 से कम होती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जिस कार्बन हाइड्रोकार्बन की होती है उसकी 8 होती, 0.8 हेप्टाडेकेन की वो बढ़ते जाती है डेंसिटी, चेन लेंथ बढ़ने के कारण, मोलिकुलर वेट बढ़ने के कारण क्या ट्रेंड है अल्केन का, जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन हेप्टाडीकेन के बाद सैचुरेट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो 0.8 से ज़्यादा नहीं होती है। तो जितने भी अल्कीन हैं सब के सब वाटर से हल्की होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसा ही ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। अब बच्चा क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद ही सोचता है कि अरे हेक्साडीकेन की क्या होती है डेंसिटी, वो तो मुझे मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। अरे पढ़ना है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको बिना पढ़े हुए ही आंसर करना है, उसमें एक ये भी है। तो ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा जो जिसकी वैल्यू 1 से कम होगी। अगर वो नहीं है 1 से कम वाली वैल्यू तो नन ऑफ द अबव होगा ही होगा। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको अगर बना दिया तो आप फेल कर जाओगे, उसको नहीं बनाना है। नहीं बनाने का मतलब केवल उसका आंसर डायरेक्ट आंसर बिना बनाए हुए आंसर करना है। उसको बना करके आंसर करोगे तो जो टाइम उसमें कंज्यूम हुआ है उसके कारण आगे का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर उसको बना दिए तो आपका रैंक नीचे चला आएगा, क्योंकि टाइम आपने अननेसेसरी उसमें लगाया है। जैसे क्वेश्चन बोलता हूं मैं, अगर 2 फोर्स है, एक 5 न्यूटन का है दूसरा 8 न्यूटन का है, अगर वो अप्लाई किया जाता है 37 डिग्री पे, एंगल है दोनों के बीच 37 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? अब तो आपका तो दिमाग घूम जाएगा कि अरे 37 डिग्री का तो ये कैसे, इसका तो वैल्यू याद नहीं है कॉस 37 डिग्री का। अरे वो बनाना नहीं है, उसका केवल आंसर ही करना है। कौन कौन से 2 फोर्स है? 5 न्यूटन और 8 न्यूटन, राइट। तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा? 8 + 5 मीन्स 13 न्यूटन, और मिनिमम जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे 8 - 5 मीन्स 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन और 30 न्यूटन के बीच में ही आंसर होगा। और वहां पे एग्जाम में जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें एक ही ऑप्शन होगा जिसकी वैल्यू 3 न्यूटन और 30 न्यूटन के बीच में होगी। तो वो बनाना नहीं है। अगर बना दिया तो फेल कर जाओगे। फेल करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ रैंक आपका नीचे चलाएगा, टाइम यहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है उसमें, राइट। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा
था। नुस्खा कि नुस्खा, नुस्खा, राइट। टाइम, हर जगह हमको सोचना पड़ता है, अरे टाइम कैसे, ये तो क्लियर हो गया। डेंसिटी इसकी, जितने भी अल्केन है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, याद रखो। अब इस पे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो कोई ये याद नहीं रखता कि अरे हेप्टाडिकेन की डेंसिटी क्या है, ये सब याद नहीं रखा जाता है और ना ही पूछा जाता है। पूछता है तो ऑप्शन इस तरह से दिया जाता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अल्केन की डेंसिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the electrolysis of sodium methanoate, the gas evolved at anode is, पहला ऑप्शन है क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन है CO2। तीसरा ऑप्शन है मीथेन। चौथा है नन ऑफ द अबव। पांचवा है हाइड्रोजन एंड CO2। नेक्स्ट ऑप्शन है CO2 एंड CH4 मीथेन। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हाँ हाइड्रोजन और CH4। बताओ कौन सा सही होगा। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ये इतना सारा ऑप्शन नहीं रहता एग्जाम में, पहला क्वेश्चन आपका यही होगा सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन नहीं रहता, 4 ही ऑप्शन रहता है। 7 ऑप्शन क्यों दिया, आप 3 ऑप्शन मिटा दो फिर क्वेश्चन पूछो। नहीं, इस पे एक अच्छा सा जोक है। एक 7th क्लास का बच्चा था, तो उसमें मैथ में रहता है क्वेश्चन, 7th 8th क्लास का रहा होगा, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, इतने में खरीदा सामान और इतने में बेच दिया तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ या फिर हानि हुआ। तो मैं उससे पूछा कि ये बनाते हो प्रॉफिट लॉस, तो हाँ बनाता हूँ। तो मैं बोला कि अच्छा एक गधे को अगर 1000 रुपये में खरीदा गया और 1100 रुपये में बेच दिया गया तो कितना परसेंट फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो बोला क्या, हमारे किताब में गधा नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं देखना है कि ऑप्शन 7 है या 6 है या 5 है, कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, इसलिए सारा ऑप्शन डाला हुआ है। आपको ध्यान में होगा कि जब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एनायन गोज टू एनोड, तो सोडियम मिथानोएट, सोडियम मिथानोएट का फॉर्मूला क्या होगा, यही तो होगा। इसके इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो क्या बना, ये एनायन गोज टू एनोड, तो एट एनोड क्या हो गया, दो मोलेकुल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। यहां पे क्या है -1,
ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे जो कहा गया, हाँ, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक सोडियम का है। तो ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और ये रख लिया दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इसका अपना है, तो एक ही तो एक्सेस हुआ, तो यहाँ पे जो माइनस है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 मॉलिक्यूल है 9 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से। तो ये एक जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल। अब थर्मोडायनेमिकली CO2 तुरंत निकल जाता है। थर्मोडायनेमिकली क्या मतलब, क्या हुआ कि वो सिस्टम जिसमें एनर्जी कम हो जाए, वो प्रोसेस जिससे एनर्जी सिस्टम की डाउन हो रही हो तो ज़्यादा स्टेबल होगा। बस यही समझना है। इंट्रोपी, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, वो सब इसी से डिराइव किया हुआ है। क्या कि जिससे एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है वो स्टेबिलिटी गेन कर रही है, तो वो फिजिबल है। तो फिर क्या हो जाएगा? CO2 निकल गया। कहाँ निकल रहा CO2? नहीं, तो CO2 निकलेगा तो देखो 2H फ्री रेडिकल बनेगा और ये 2CO2 निकल गया। तो ये 2H तो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, है? तो ये हाइड्रोजन और CO2 दोनों निकलेगा एनोड पे। तो ये सही है। अच्छा, और इस पे क्या होगा? एनोड तो हो गया। कैथोड पे क्या होगा? सोडियम प्लस। कैथोड पे ये जाएगा तो फिर क्या करेगा? यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वाटर से, सॉल्यूशन तो है ही उसमें, ये ने OH प्लस H2। यहां भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहां भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो यही सोडियम मिथानोएट ही है। जब हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन एनोड और कैथोड दोनों पर निकलेगा। नहीं, ये एट कैथोड। गुड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक और क्वेश्चन देखें? बोलो बोलो तो देखूं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे किताब में गधा नहीं है। 1000 में खरीदा गधा 1100 रुपये में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? मेरी किताब में गधा है ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा बताओ। साइकिल का तो पढ़ा था कि इतने में साइकिल खरीदा, इतने में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। मार्स गैस किसको बोलता है? हाँ? मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। अब ये मत बोलना कि नहीं मैं तो मीथेन ही बोलता हूं, मार्स गैस नहीं बोलता हूं ना। तो मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। यहां इसलिए डाल दिया हूं कि एटलीस्ट एक टर्म तो ध्यान रहेगा। फर्स्ट है उर्ज रिएक्शन, ये है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स रिएक्शन अलग है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग है। और क्या? सेवेटियस सेंडेनेस है।
Sabatier Synderes reaction. By steam hydrolysis of aluminium carbide. All of the above. बताओ आप। मीथेन उस रिएक्शन से बनता है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मीथेन या उससे ऊपर ही, और मेनली इवन नंबर कार्बन एटम, फिर इवन नंबर में भी, और क्या, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होना जरूरी है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें भी मीथेन नहीं बनता है, इथेन बनेगा या उससे ऊपर। सेबेटियर सिंथेसिस ए रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन, कहीं कैमरा डिस्टर्ब तो नहीं हो गया? जस्ट वेट। ठीक, और ये क्या हुआ? सेबेटियर सिंथेसिस में क्या होता है? रिडक्टिव हाइड्रोजिनेशन, नहीं, निकेल के प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं अल्केन या एल्कीन की, तब उसको बोलते हैं सेबेटियर सिंथेसिस। पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में भी हाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कीन की, और अल्केन बनता है, लेकिन उसको सेबेटियर सिंथेसिस नहीं बोलते हैं। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? ये पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये सेबेटियर सिंथेसिस नहीं है, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, और ये सेबेटियर सिंथेसिस नहीं है। इसके बदले में अगर निकेल यूज करते हो और हाइड्रोजन एट 200 डिग्री सेल्सियस मीन्स 473 K, तब ये है सेबेटियर सिंथेसिस, ये नहीं है। तो सेबेटियर सिंथेसिस से भी नहीं बनेगा। हाँ, इससे बनता है बाय स्टीम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, बाय स्टीम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4C3, कार्बन की वैलेंसी 4, तो यहाँ 4 आ गई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो ये 3 हो गई। इसकी स्टीम के साथ करोगे तो ये AlOH3 प्लस CH4, इसको बैलेंस कराना है। यहाँ 4 एल्यूमिनियम है तो यहाँ 4 डाल दो, डाल तो दिया। यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ 3 डाल दो। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 4 4 जा 12, यहाँ 12 डालो। हाइड्रोजन हो गया 24, 12 2 जा 24, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, अब बैलेंस्ड हो गया। तो कौन सा सही है? बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ, स्टीम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक, तो क्वेश्चन जब तक हम नहीं बनाएंगे हमारा रिवीजन नहीं होगा। क्वेश्चन बनाना ही रिवीजन है, ठीक है? तो फिर क्या करना है? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। टिल देन गुड बाय।